मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे अलग अलग इलाकों से। नॉर्थ 24 परगना से अमित पांडे हमारे साथ है, कोलकाता से अरुण। जरा स्क्रीन पर दिखाएं आप तमाम मेरे साथियों की तस्वीरें। और ये देखिए, सबसे पहले सुबह सवेरे जो वोट डालकर पहुंचे थे, 7 जिलों की 142 नहीं 8 जिलों की 142 सीटें हैं। 8 जिलों की 142 सीटें। और ये इस वक्त आप देखिए 4 तस्वीरें स्क्रीन पर। अर्जुन सिंह भारतीय जनता पार्टी का चेहरा वोट डालने के लिए पहुंचे। महुआ मोइत्रा वोट डालने के लिए, टीएमसी का बड़ा चेहरा सांसद है, वोट डालने के लिए पहुंची। रत्ना देवनाथ वोट डालने के लिए पहुंची हैं। रत्ना देवनाथ भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। और आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा केस कोलकाता के श्याम बाजार में आरजीकर मेडिकल अस्पताल में हुआ था, 9 अगस्त वो तारीख थी जब एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप हो गया था। उनकी मां दिनेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोट डालने के लिए पहुंचे। और हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करवाओ। उससे पहले अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले वोट की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से रिकॉर्ड वोटिंग की अपील की है। अमित शाह भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल के लिए वोट करें कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपका वोट महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सोनार बांग्ला के लिए आपको वोट डालना चाहिए, सोनार बांग्ला के लिए वोट डालें। ये गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के लीडर, समीर चौगाकर जी वरिष्ठ पत्रकार, अरुण मेरे सहयोगी, अमित मेरे सहयोगी और सपना शुक्ला, यतेंद्र, ये सब के सब हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। और ये देखिए, ये अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। जरा फुल स्क्रीन इन तस्वीरों को दिखाइए। मेरे ख्याल से ये कोलकाता की तस्वीर है। वोट डालने के लिए ये तमाम वोटर्स पहुंचे हैं। वैष्णव परंपरा का निर्माण करते हुए कोलकाता में ये तमाम लोग और शायद कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं, सुनिए। ये जितने लोग आते हैं 2 मिनट में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिक्योरिटी को बोलिएगा फिर वहाँ भेजने के लिए जो भी आएंगे। प्रभु, आपका नाम? राधा रमन दास, वाइस प्रेसिडेंट इस्कॉन कोलकाता। सर, सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुआ है। सेकेंड चरण का जो है, सेकेंड फेज का जो चुनाव है वो सुबह से हो रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आप कीर्तन कर रहे हैं, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं और इसका मतलब किस लिए ये कर रहे हैं? ये भारत भूमि है और भारत भूमि की जो संस्कृति है, मेरे सबरे कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तो हमारे इस्कॉन में पूरे विश्व में हमारे 180 देशों में 1200 से ज्यादा अधिक मंदिर हैं। जब हम लोग उठते हैं तो नहाने के बाद सर्वप्रथम जप करते हैं और भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सभी लोग एक साथ मिलकर, जो हमारे एल्बर्ट रोड के भक्त हैं, वोट देने। तो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान को स्मरण करना चाहिए, वही हम लोग कर रहे हैं। सर, भगवान का नाम जो है शुभ माना जाता है। भगवान के नाम लेके कोई भी काम करो तो शुभ माना जाता है। तो वोटिंग करना कितना शुभ है, मैं क्या कहेंगे सर इसके बारे में? वोटिंग कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्णय करता है कि जो भी जिनको भी हम लोग चुनेंगे वो किस तरह समाज को रखेंगे। हम जानते हैं कि जो भारत की संस्कृति है, हजारों साल लाखों सालों का हम लोग का इतिहास है। तो बहुत सत्ता है जहाँ पर जो अगर सत्ता गलत लोगों के हाथ में गई तो लोग उत्पीड़ित होते हैं। तो ये वोटिंग, क्योंकि डेमोक्रेसी है भारत में, तो इसीलिए सबको इसका प्रयोग करना चाहिए अपने अधिकार का।
और हम जानते हैं कि बंगाल में फर्स्ट चरण में 93% वोटिंग हुआ। तो ये इस्कॉन मंदिर के तमाम पुजारी अनुयायी हैं श्री कृष्ण के, और ये कह रहे हैं कि वैष्णव परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी अच्छा काम करने से पहले हम नित्य जो है पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, और यही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आज देखिए आप, जो लोकतंत्र की पूजा है वो करते हुए आपको पश्चिम बंगाल के लोग नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर जोरदार हमला है। वो कह रहे हैं अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, टीएमसी में ज्यादातर लोग अपराधी हैं, 4 मई के बाद पुलिस इनको सबक सिखाएगी और बंगाल की स्थिति आज कश्मीर से बदतर है। ये कोई और नहीं, ये दिलीप घोष कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। उधर टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन की प्रधानमंत्री को चुनौती है। वो ये कह रहे हैं अगर ममता बनर्जी जीती तो पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या पीएम इस्तीफा देंगे? तो डेरेक ओब्रायन यहाँ अलग चैलेंज कर रहे हैं, दिलीप घोष वहां पर कह रहे हैं कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। वो ये बता रहे हैं किस तरीके की धांधली हुआ करती थी। लेकिन इस वक्त देखिए सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि यहाँ पर जनता बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रही है। और मैं कह रही हूँ यहाँ पर आप किसी सीट पर पहुँच जाइए, आपको इसी तरीके की लंबी लंबी कतारें मिलेंगी। क्या हमारे साथ हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं ताकि वो ग्राउंड जीरो की वो तस्वीरें दिखा सके? ये देखिए मेरे तीनों सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, सपना शुक्ला, अमित और अरुण, सब के सब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सपना, आप वहीं पर मौजूद है पानीहाटी में या फिर आप आगे की तरफ बढ़ चुकी हैं? मैं पानीहाटी की उसी सीट पर और उसी जगह पर मौजूद हूं। और एक बार फिर से आप देखिए कि वक्त हो गया है 8:09, लेकिन ये कतार और लंबी होती जा रही है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि यही खूबसूरत तस्वीर है। और जो भरोसा आपको भी आ रहा है कि यकीन है कि दूसरे चरण में भी उसी तरीके का वोटिंग परसेंटेज आएगा, जहां तक जाएगी नजर। रंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए ये शुरुआती लाइन है, ये देखिए यहाँ पर, और इसके बाद उधर सड़क पर भी दिखाइए जरा, ये देखिए यहाँ पर भी सड़क पर लंबी कतार लगी हुई है। अच्छी बात यह है रुबिका, आज मौसम भी मेहरबान है। जिस तरीके की चिलचिलाती धूप पड़ती है, उमस होती है, पसीना आता है, वो कम से कम नहीं है, तो वो मतदाताओं को राहत दे रहा है। उधर भी जो है भीड़ लगी हुई है, तो लंबी लाइन है, लंबी कतार है। आप लोग सुबह से ही आके अभी खड़े हुए हैं, सबसे पहले वोट करना है आपको। और गाजियाबाद से इस वक्त खबर सामने आ रही, जहां पर एक सोसाइटी में भीषण आग लगी है। इंदिरापुरम का इलाका, इंदिरापुरम की गौर ग्रीन एवेन्यू में आग से हड़कंप मचा है और इमारत के देखिए कई फ्लैट्स तक ये आग फैल चुकी है। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने भी आग की घटना का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।